है। मैं साड़ी पहनने वाली थी, अभी जो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आज तुम्हें डांस करना है इसलिए साड़ी नहीं पहनना होगा तो इतने मोटे क्यों हो गए नानू। हेलो फैमिली, वेलकम टू यू ऑल शादी वाले घर में। तो शादी वाले घर में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये हल्दी वाला दिन ही है, सुबह को हल्दी का रस्म हुआ और वो ब्लॉग आप लोगों ने देखा भी। तो अभी शाम हो रही है, शाम के टाइम आंगन में चल रही थी गीत, क्योंकि हमारे यहाँ बेटियों के शादी में क्या होता है ना कि 7 से 8 दिन पहले से ही गीत होने लगते हैं, लोकगीत। ये रही हमारी ब्राइड मैडम जो मेरे साथ बैठी हुई थी और इससे साड़ी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तब से बोली जा रही थी कि मैं कैसे पहनूंगी साड़ी। तो जिन्हें गीत आ रहा था वो बैठ के गाए जा रही थी, जिन्हें नहीं आ रहा था जैसे कि हम सब बैठ के एंजॉय करे जा रहे थे। बाकी शाम का टाइम भी हो गया था तो नाश्ते का भी समय हो रहा था और एक बार फिर से नाश्ता को चलाया गया। तो मैं यहाँ पे बैठ के खा रही हूँ और हमारी ब्राइड मैडम बेचारी खा नहीं सकती, 3 दिन से फास्टिंग पे ही है, मेरे नाना नानी और ब्राइड ये तीनों। तो मैं तो काफ़ी इंजॉय कर रही थी माहौल। बट पता है इंजॉयमेंट तो हम सबको लगता है जो बाहर से गए रहते हैं शादियों में, लेकिन जो घर के मालिक होते हैं जिन्हें शादी की जिम्मेदारी होती है उन्हें तो बस यही टेंशन लगी रहती है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। खैर आते हैं मुद्दे पे, सारी लेडीज को भी नाश्ता दे दिया गया है और फिर से ये सारी लेडीज लग गई हैं अपने गीत में। ऐसे तो शादी की रस्में 3 दिन तक होती है, लेकिन एक दिन पहले शनिवार पड़ जाने की वजह से शादी की रस्मों को 2 दिन में कंप्लीट किया जाएगा, जैसे मेरी शादी में भी हुआ था। तो आज शाम को ही गोद निताई का रस्म पूरा किया जाएगा। हमारे यहाँ गोद निताई की रस्म होती है जिसमें पानी को भाई काटता है और ये देखो गेस्ट का आना जाना अभी भी लगा हुआ है। कल शादी है और शाम का टाइम हो रहा है और शाम के टाइम क्या होता है कि लड़की की शादी में हमारे यहाँ नदी में पानी काटने को जाया जाता है, जिसको कहते हैं पानी काटने जाना। तो हम सब रेडी हो गए हैं। मैं साड़ी पहनने वाली थी, लेकिन इन सभी जनों ने मुझे कहा कि नहीं आज तुम्हें डांस करना है इसलिए साड़ी नहीं पहनना होगा। तो आज के दिन लड़कियों का सबसे फेवरेट दिन है, क्योंकि आज के दिन हम लोग बहुत ज़्यादा डांस करते हैं। और इधर रही है मेरी ईशू, जिसको मेरी भी टेंशन नहीं है और मुझे इसकी भी टेंशन नहीं है, इससे मेरे से भी कोई मतलब नहीं है। और बस क्या घर से निकलने की देरी थी और घर से निकलते ही हमारा डांस स्टार्ट हो गया। मैं थोड़ी कम डांस कर रही थी क्योंकि मैं थक भी जाती हूँ, दैट्स वाई। हाँ लेकिन डांस मैंने भी बहुत सारी की है। और यहाँ पे मेरी मम्मी को मेरी टेंशन हो रही थी कि अपने जेवर संभाल के डांस किया करो, नहीं तो जेवर कहीं गिर जाएंगे। बट मेरी मम्मी को पता ही नहीं था कि मैंने सारे जेवर खोल के घर में रख दिए थे, क्योंकि डांस करते टाइम क्या होता है कि कहाँ कब खुल के गिर जाए पता भी नहीं चलेगा। हम लोग डांस करते करते आ गए हैं नदी के पास और यहाँ पे सारी औरतें जो रिचुअल करती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छा रिचुअल होता है, काफ़ी पवित्र रिचुअल ये सब होता है और भगवान को याद किया जाता है कि शादी में कोई अड़चन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, हर चीज की पूजा होती है। तो यहाँ पे सारी औरतें पानी में खड़ी होके पूजा कर रही है ब्राइड के शादी के लिए।
यहाँ पे हम सब रिचुअल को देखने में बिजी थे और वहाँ पे लड़कियों का डांस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। डीजे बज रहा है, लड़कियों का डांस चल ही रहा है, उन लोगों को रिचुअल से कोई मतलब नहीं। और ये रही मेरी प्यारी बुड्ढी नानी जो कि यहाँ पे कुछ नियम करने वाली थी और इनको ही इस शादी की सबसे ज्यादा शौक था। एक तरफ से कह लो कि इनके कहने की वजह से ही मेरी बहन की शादी अभी हो रही है, नहीं तो फिर अभी नहीं होती और दिन लग जाते, क्योंकि इनका मानना था कि मैं मरने से पहले अपनी बड़ी पोती की शादी देख लेना चाहती हूँ, इसीलिए और इसी खुशी की वजह से इन्होंने ही ये डिसीजन लिया कि मैं ही कन्यादान भी करूंगी। खैर आते हैं अपने मुद्दे पे। यहाँ पे मैं सारे रिचुअल को कवर करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें मैं थोड़ी थोड़ी सफल भी हुई हूँ। और समाज क्या है, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो ये सारे रिचुअल घर के कोई भी पर्सन नहीं कर रहे हैं, सारे समाज के लोग, दूसरे लोग ही कर रहे हैं। तो यही है समाज। यहाँ पे दो औरतें मिलके पानी को ऐसे कर रही हैं, इन सब का रीज़न तो मुझे उतना मालूम नहीं है, बट इतना मालूम है कि जितनी भी सारी रिचुअल होती हैं, जहाँ पे भी होती हैं, जैसे होती हैं, सब अच्छे के लिए होती हैं। और अभी आता है इस रिचुअल का मेन पार्ट, जहाँ पे भाई तलवार से पानी को 5 बार काटता है। जैसे कि थोड़ा सा टच करना होता है, वो भी उल्टे हाथ से, सीधे तरीके से नहीं। तो यहाँ पे रानी का भाई, जो है ब्राइड मैडम, उसका नाम एक्चुअली रानी है, तो उसका भाई यहाँ पे पानी को काट रहा है। लास्टली सारे रिचुअल हो गए कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं घर की ओर। और बस यही वो मौका है जब लेडीज को मौका मिलता है अपने डांस की हुनर का, टैलेंट दिखाने का। एक्चुअली अब चलेगा सभी औरतों का, सभी लड़कियों का, सभी जनों का धमाकेदार डांस, क्योंकि सारे रिचुअल हो गए हैं, कोई टेंशन नहीं है, बस घर जाना है। तो इसी टाइम सारी औरतें मिलके बहुत सारा डांस करती है। तो यहाँ पे सारे लोग डांस कर रही थी, मैं पीछे साइड हट के सारे मतलब सबको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी। पीछे से सारी औरतें रिचुअल करके वापस आ चुकी हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था सबको कि हाँ चलो अच्छे से सब चीज़ हो गया है। अभी सारे जन नाच नाच के थके भी नहीं थे कि अगले रस्म की बारी आ गई, जिसको कहते हैं हाथी पूजना। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे एक अलग चीज़ देखी, क्योंकि हमारे यहाँ हाथी पूजने की जो रस्म होती है वो शादी के दिन होती है, बट यहाँ पे मैंने ये अलग देखी कि ये शादी के एक दिन पहले ही हो रही है। तो चलो जहाँ पे जैसा भी नियम है सब जगह अच्छी ही बात है। तो हाथी शुभ माना जाता है, इसलिए शादी में, लड़की की शादी में खास करके हाथी को पूजा जाता है और सारी औरतें नाचती है शुभ के लिए। नाचना भी शुभ होता है, इसीलिए गीत गाती हैं, तो अच्छा लगता है। खैर हाथी पूजने की रस्म हो चुकी है और मैं और ब्राइड दोनों अब जा रहे हैं अब घर की ओर। सारी लड़कियां, सारे लोग तो अभी भी डांस कर ही रहे थे। गया है, हाथी भी पूजा गया है, उसके बाद हम लोग घर आ चुके हैं और यहाँ पे आने के बाद सब लेडीज आराम कर रही है। और मेरी मम्मी ये मुझे जरा सा भी तंग नहीं कर रही है। यहाँ पे इतने सारे जन थे और सबको बहुत अच्छे से केयर कर रहे थे ईशु का, इसलिए मुझे इसकी टेंशन नहीं हो रही थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ईशु को सबको बहुत प्यार कर रहे थे और इसीलिए मैं अच्छे से एंजॉय कर पा रही थी। यहाँ पे सारी नानी लोग जो हैं वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई थी। एक्चुअली मेरे से बहुत मजाक करी जा रही थी। सारी औरतें यहाँ पे जितने भी नेक के लिए गई थी सबको यहाँ पे बैठी हुई हैं, क्योंकि सब कोई खाना खाएंगी, गप्पे शप्पे करेंगी, तो उसके बाद अपने अपने घर जाएंगी। तो ये देखो नानी सब मेरे साथ मजाक किए जा रही थी। एक्चुअली लोकगीत में मुझे ये सब मतलब टॉन्ट मारे जा रही थी, तो मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, इसलिए टेंशन वाली कोई बात थी नहीं।
और अब टाइम थी तीसरे रस्म की, और ये रस्म हमारे यहाँ नहीं होती है आई थिंक। तो यहाँ पे नाना नानी और जो हमारे यहाँ शादी के दिन होता है, यहाँ पे मैंने 2 नियम अलग देखे। जो एक हाथी पूजने का होता है, वो मेरे यहाँ एक दिन पहले शादी के दिन होता है, और ये नियम भी शादी के दिन होता है, जिसमें नाना नानी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये जो भी रस्म थी इसमें मेरे नाना नानी काफ़ी प्यारे लग रहे थे, काफ़ी अच्छे। तो सब कोई जन देखने के लिए यहाँ पे, स्पेशली नाना नानी को देखने के लिए ही लोग यहाँ पे आ रहे थे। तो मैं भी आई, मैंने भी देखा कि देखते हैं चलो नाना नानी दोनों कैसे लग रहे हैं साथ में। और ये देखो मेरी नानी को एक्चुअली थोड़ी सी बुढ़ी हो गई है, बट शौक तो उतना ही है। कि मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं रह पाऊंगी, इसलिए थोड़ा सा रिकॉर्ड, अभी बहुत ज़्यादा देर काम होगा वहाँ पे। ये मेरे प्यारे नानू जो कि बहुत बूढ़े हो गए हैं अब। इतने बूढ़े क्यों हो गए नानू? भी जवान ही रहना था ना आपको? सब दिन एक तरह ही रहना चाहिए आपके इधर मेरे मामा श्री। अभी हम लोगों का टाइम हो रहा है मस्ती करने का, मतलब गप्पे करने का। जितने भी गिले शिकवे सब निकाल रहे हैं अपने भाइयों से, अपने बहनों से। ये हमारी बड़ी दीदी, हमारी छोटी बहन जिसको पानी पिला रही है। सबसे अच्छा काम अंशु कर रही है। फाइनली आज का हेक्टिक डे विथ ब्यूटीफुल ब्लॉग आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर से स्वागत आपका रहेगा इस शादी वाले घर में, वो नेक्स्ट ब्लॉग में। बट आज के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बट जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।